ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, रोशन आनंद सर का बुक से सेट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 सेकंड रुक कर आंसर बताएंगे। आप लोग आंसर मारिएगा। रामचरित के निम्नलिखित में से रचनाकार हैं। रामचरित के निम्नलिखित में से रचनाकार हैं संध्याकार नदी। विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेटेलाइट होते हैं अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में उपस्थित वायुतोप। ऑप्शन नंबर सी। निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फर्नाओ नूनीज, बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। हरिहर बुक्का में 1336 में। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सा चट्टान? गोंडवाना। साइबर क्राइम कार्य है, हैकिंग भी है, स्टॉकिंग भी है, सर्विस आघात की मनाही भी है, यह सभी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जहां पर्वत है और राज है। तो माना नीति लिपुलेख चारों है जो उत्तराखंड में। चारों है जो उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम। जो जिला है जो कहाँ है? जो जिला है जो जम्मू कश्मीर। सिप किला है जो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है गंजम। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेले, ब्रह्मा का मंदिर। सेला झील कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो है जो 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो राज्यसभा के स्थानों को आवंटन। ऑप्शन है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, देखना है सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित नहीं है जिसको देखना है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर सही है। नचना ठुगारा पर्वती मंदिर पन्नाट सही है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गलत है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर सतना नहीं होकर ललितपुर होगा। कहाँ? ललितपुर होगा। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, सही है।
जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह विषय पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बब्बा को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। यह विषय है देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। यह विषय है तो ऑप्शन सभी उपयुक्त सभी। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। जीडीपी होता है तो क्या होता है, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर। रेखा समिति का संबंध है, रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर। सही मिलान करें, सही मिलान करें। वो इसमें क्या है, निम्न का मिलान करें। मिलान के लिए तब अस्थायी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा, संवैधानिक सलाहकार BN राव, प्रांतीय संविधान समिति हो गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रुक्मिणी देई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जन्म से। काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है? काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी। निवेश गुणक, निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? आय पर। किस पर? आय पर। 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा एक्सपेंसिव फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया। यह फुट ब्रिज किस देश में स्थित है? तो चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखना है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के जैसा, यह अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये गलत है, महाराष्ट्र होगा। करकोट वंश की स्थापना किसने की थी? करकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन। किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने। दुर्लभवर्धन ने करकोट वंश की स्थापना की थी। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया है? बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार संरक्षित है, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है। तो केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान बांदा है जो सही नहीं है। खिदिर खां किसका सेनापति था? खिदिर खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? संजय अग्रवाल समिति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। प्रधान अमयोत्तर गुजरती है
प्रधान यामियोत्तर रेखा है जो गुजरती है अल्जीरिया से और फ्रांस से। अल्जीरिया से और फ्रांस से, ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, अल्जीरिया और फ्रांस से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। भक्त खां दिल्ली, भक्त खां कहाँ का था? दिल्ली का। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। नाना साहब कानपुर से, नाना साहब थे जो कानपुर से। वीर कुंवर सिंह थे जो बिहार से, वीर कुंवर सिंह थे बिहार से। PLI, PIL सॉरी PIL है, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन, लेगिटेशन। सरकारी आयोग का अन्य नाम, सरकारी आयोग का अन्य नाम क्या है? बाल कृष्ण समिति, बाल कृष्ण समिति। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? अवतार सिंह। कौन है? अवतार सिंह भसीन। निम्न में से कौन असत्य है कथन? कौन का कथन है जो असत्य है? तब कह खरीफ फसल की जून से जुलाई तक बोया जाता है, ये सही है। खरीफ फसल धान सोयाबीन अरहर तिल मूंग इत्यादि है, सही है। तो खरीफ फसल की बुआई के समय कम तापमान और आर्द्रता आवश्यकता होती है, ये गलत है। किस गवर्नर जनरल समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया है कौन गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 में। 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो PV सिंधु, PV सिंधु। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किनके? किनके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पाई जाती है आर्कियन चट्टानें? किस जिले में पाई जाती है आर्कियन चट्टानें? सभी जिलों में पाया जाता है। गया, मुंगेर, शेखपुरा, गया, मुंगेर, शेखपुरा। अनुच्छेद 213 में उल्लेख है राज्यपाल की विधायी शक्तियों का, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का। स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है? यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य भारतीय थल सेना द्वारा किया गया है, सही है। अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह संचार शामिल थे, ये भी सही, मतलब दोनों सही। बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन है? सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया, सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे कौन थे? तब पाल काव्य, पाल काव्य। उद्देश्य प्रस्ताव कौन किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव। रुधिर वर्तिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर है जो चुनिए। इसमें लौ होता है, सही है।
यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, गलत। यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अब रक्त किरणें की अपेक्षा अधिक होती है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल का गति कम करना। भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति कम करना। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो धान है जो हरित वाली, धान है जो हरित वाली सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसके उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? जर्मेनियम। कौन सा तत्व है? जर्मेनियम। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एट्रोपिन होगा जो तारा विस्फारण। एट्रोपिन होगा जो तारा विस्फारण से होगा। ईथर होगा जो स्थानीय संज्ञारण। नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ से। पायरेथ्रियन होगा मच्छर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे के जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगेगा 8 माह। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना, इसमें नहीं है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलो CO2। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलो CO2। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए? थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, ये सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक बनता है, ये भी सही, सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखना है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रो एस्ट्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी, सही। ये हो गया मैथ। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है डायऑक्सीराइबोस। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। कौन सा जिम्मेदार बैक्टीरिया है? राइबोजियम जैकोपनियम। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल से। किससे? जल का। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना संलग्न होता है? कौन सा संलग्न होता है? बृहदातंत्र। बृहदांत्र। बृहदांत्र। ऑप्शन नंबर 1। समस्थानिक कार्बन C14 संबंधित है किससे है? तो फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारित करने से। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल उत्पन्न होती है ध्वनि? 30 डेसिबल। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? रेक्टिफायर। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होता है? H2SO4। किसकी? तो H2SO4। H2SO4 की। अब से मैथ रीजनिंग है। देखिए कितना नंबर है, मिला लीजिए।